हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी ने मुझे कहा कि इसका नाम वाइस है, तो मैं इसे वाइस कहूँगी, ठीक है। वाइस कहता है, अंत में मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने डिलीवरी करना जारी रखा। और हम देखते हैं कि वाइस दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और सामने रिस्की अपना काम कर रहा होता है। उसे ऐसा करते देख वाइस मन में सोचता है, ये है आज डिफरेंट पार्टनर के साथ है। और फिर वे आगे बढ़ जाता है और रिस्की अभी भी अपना काम कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वाइस बैठते हुए अपने बैग को अच्छे से पकड़ते हुए मन में कहता है, सही है, ये अच्छा है कि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं पिछली बार की तरह किसी भी वैसे चीज़ में फंसना नहीं चाहता। और अपने मकान मालिक को याद करते हुए मन में कहता है, अगर मेरी ज़िंदगी में वह परवर्टेड इंसान नहीं होता तो मुझे इस जगह वापस नहीं आना पड़ता। फिर हम देखते हैं कि एकदम से कोई उसके पास आके कहता है, तुमने कहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, ये रिस्की होता है। वह टेबल में बैठे हुए उससे कहता है, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है? और वाइस उससे कहता है, हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। और अपने हाथ में पकड़े हुए पार्सल को उसको दिखाते हुए कहता है, ये देखो। और फिर रिस्की उससे कहता है, सिगरेट पीते हुए और पार्सल लेते हुए, या हर किसी की अपनी परिस्थितियाँ होती है और समय समय पे उनसे निपटना पड़ता है। और उसकी ये बात सुनकर के वाइस उसे बस ध्यान से देखता है। फिर रिस्की उसे पैसों का बंडल देते हुए कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, पहले लो डबल पैसे। और ये देख के वाइस मन में कहता है, हाँ, ये सच में मुझे डबल पैसे दे रहा है? क्या मेरे लिए इतनी आसानी से पैसा कमाना ठीक रहेगा? फिर रिस्की उसके तरफ देख के मुस्कुराते हुए अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है? रिस्की की ये बात सुन के वाइस अपने भाई को याद करके मन में सोचता है, सही है, बात सिर्फ ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, पर मुझे इस पैसे की बहुत ज़रूरत है। और फिर वाइस पैसों को बैग में रखते हुए रिस्की से कहता है, सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और रिस्की उसको देखते हुए उससे कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हें थैंक यू कहने में कोई खुशी हो रही हो। और वाइस रिस्की से नज़र चुराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। और उसकी ये बात सुनकर के रिस्की उसके चेहरे को पकड़ के उससे कहता है, तो तुम देखने में पहले से भी ज़्यादा पीले क्यों लग रहे हो? और अपने हाथों को उसके गले से नीचे स्लाइड करते हुए कहता है, और तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने अपना वजन भी खो दिया है। ऐसा कहते हुए अपने हाथ को स्लाइड करते हुए उसके टी शर्ट को भी खींच देता है। फिर वाइस अपने कपड़ों को ठीक करता है और मन में कहता है, क्या ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है? और रिस्की उससे कहता है, अब तुम्हारे पास पैसे तो हैं, पर ना तो तुम खाना खाओगे और ना ही कहीं बाहर घूमने जाओगे। भूखे रहना और इस तरह से घूम के मेहनत करना, ये बहुत बुरा है। फिर वाइस उसको पकड़ के उससे कहता है, क्या तुम जैसे लोग कभी भूखे रहते हो? और रिस्की उसको देखते हुए कहता है, मुझ जैसे लोग? और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह का पर्सन हूँ? और वाइस उसके कपड़े को पकड़े हुए ही उससे कहता है, एक माफिया का बॉस जिसे जब जो खाना है वो खा सकता है और उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। और फिर रिस्की अपने बालों को ठीक करते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं पैदा ही बॉस हुआ था? हाँ, और जब मैं छोटा था तो मुझे भी बहुत भूख लगती थी। और वाइस उसकी बातों को सुनता हुआ खो जाता है। वो अभी भी उसके हाथ को पकड़ा रहता है। मैं एक अनाथ पैदा हुआ और बचपन में ही छोड़ दिया गया। और वाइस मन में सोचता है, आखिर बातचीत का रुख इस तरफ क्यों मुड़ गया? और फिर वाइस खड़े होते हुए अपने बैग को कंधे में टांगते हुए रिस्की से कहता है, मैंने अपना काम कर दिया, मुझे अब जाना चाहिए। तब रिस्की उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? और उसे अपने तरफ थोड़ा खींचते हुए उससे कहता है, क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ नहीं रुक सकते? फिर हम देखते हैं कि टेबल में खाना सजा रहता है और वाइस खाने को देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल से ये चाहता है कि पहले मैं खाना खाऊं और फिर यहाँ से जाऊं। आखिर इससे मेरे भूखे रहने से क्यों परेशानी है? फिर रिस्की उससे कहता है, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, ये कोई जहर नहीं है या फिर कुछ ऐसा ही, जब तक हो सके तुम इसे खाओ।
और ऐसा वे सिगरेट का ऐड करते हुए और अपने गालों पे हाथ रखते हुए कहता है। फिर हम देखते हैं कि वाइस खाना खाता है और मन में कहता है ये वाकई में यम्मी है, मैंने इससे पहले कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। और वे बड़े आराम से फिर खाने लगता है और रिस्की उसे देखता है बड़े ही ध्यान से घूरते हुए। और फिर हम देखते हैं कि सारी प्लेटें साफ़ होती है जिसे कि वाइस खा चुका होता है। और वाइस मन में कहता है ये अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, पर मैं इतना फुल हो चुका हूँ कि मैं अब एक भी निवाला नहीं खा सकता और जेवही को भी ये बहुत पसंद आएगा। फिर वाइस रिस्की से कहता है ये जो बचे हुए हैं क्या तुम उसे फेंक दोगे? और रिस्की कहता है मेरे ख्याल से हाँ। और वाइस से कहता है अगर तुम इसे लेके जाना चाहते हो तो तुम इसे ले जा सकते हो। और वाइस ये बात सुन करके खुश होकर कहता है सच में, थैंक यू। और फिर रिस्की मौके का फ़ायदा उठा के उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ के कहता है अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि रिस्की पेन को खोल के वाइस से कहता है और उसके हाथ में अपना नंबर लिखते हुए कहता है तो अब से डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करना और मेरा नंबर ये है। फिर हमें वाइस का घर दिखता है जहाँ की वाइस आवाज़ लगाते हुए अपने भाई को बुलाता है जे भैया, भैया आ गए हैं। और उसे अपने भाई की कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वे मन में कहता है आखिर क्या हुआ, आखिर यहाँ पे इतना खामोशी क्यों है? और ऐसा सोचते हुए अंदर जाता है। वहाँ उसका भाई ज़मीन में गिरा होता है और वाइस के हाथों से सारा सामान छूट जाता है। वह चिल्ला के कहता है जय भैया। और फिर हम देखते हैं कि वाइस कहीं दौड़ते हुए जा रहा होता है और फिर ज़ोर ज़ोर से एक शटर को खटखटाता है और कहता है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। फिर हम देखते हैं कि कोई शटर खोलता है और कहता है आखिर ये शोर कौन मचा रहा है? अरे ये फिर से तुम हो? और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले मुझे पैसे चाहिए। और क्या तुम्हें पता भी है इस मेडिकल बिल की कीमत कितनी है? और हम देखते हैं कि वाइस अपने भाई को कंधे पे उठाए रखता है और फिर वह उसे पैसे देते हुए कहता है मेरे पास पैसे हैं तो जल्दी करो और मेरे भाई को ट्रीट करो। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर वाइस से कहता है भगवान का शुक्र है कि ये अभी स्टेबल है और अगर तुम इसे अच्छे से हॉस्पिटल जल्दी से नहीं लेके गए तो मुझे डर है कि इसका हार्ट कहीं काम करना ना बंद कर दे। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे पास पैसे कैसे आएंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हों तो इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना। डॉक्टर तो बड़े आराम से ये बात कह देता है पर वाइस की हालत ख़राब हो जाती है ये बात सुन के। और वे बरसात में भीगते हुए उसी लैंडलॉर्ड के पास जाता है और कहता है अंकल मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास सच में पैसे थे पर मेरा भाई अचानक ही बीमार हो गया, इसीलिए अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे कुछ दिन और दे सके तो। और नालायक लैंडलॉर्ड उसकी बात काटते हुए कहता है ये तुम्हारी परेशानी है। और ये भी सिगरेट का ऐड करते हुए कहता है लास्ट टाइम मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो तुम्हें अपनी बॉडी से पे करना होगा। और ऐसा कहते हुए वे उसके जैकेट को पकड़ के खोलने लगता है और इस हरकत से वाइस काफ़ी गुस्सा कर जाता है और वह गुस्से में कांपने लगता है और मन में कहता है ये पीस ऑफ शिट और उसे धक्का देते हुए कहता है डोंट टच मी। फिर हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड उसे स्लैप करते हुए कहता है तुम बेवकूफ़, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर उसे पैरों से मारते हुए कहता है तो जल्दी से मुझे पैसे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ईजी हूँ? और वाइस जो कि काफ़ी चोटिल हो जाता है वो अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है और मैं तुम्हें पूरा पे कर दूंगा बाद में, सो डजंट इट मैटर। और मन में कहता है धत, लोग हमेशा ही ये चाहते हैं कि मैं अपने शरीर को बेचूं और मैं अपने आप को तुम्हें तो नहीं बेचूंगा। फिर वाइस कहता है अगली डिलीवरी कुछ ही समय में होने वाली है और हम देखते हैं कि वाइस रिस्की के सामने खड़ा होता है और रिस्की उससे कहता है इतनी रात को भला तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? और उसे बड़े ध्यान से देख के कहता है देखने से तुम सही नहीं लग रहे। और फिर वाइस उससे कहता है मुझे पता है कि मैं बहुत बेशरम हूँ पर मुझे बहुत ही ज़रूरत है पैसों की अभी इसी वक्त, और मेरे पास कोई और जगह नहीं है जहाँ की मुझे पैसे मिल सके। ऐसा वह अपने हाथ को अपने हाथ से ग्रिप करते हुए कहता है, यानी कि थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए।
और मेरे पास मदद के लिए कहीं और जाने की जगह नहीं है। डिलीवरी हो या ना हो, तुम जो चाहो मैं वही करूँगा। और अपने आँखों पे आंसू लिए रिस्की से कहता है, क्या तुम मुझे जल्दी से पे कर सकते हो? और रिस्की बड़े ही प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरता है और फिर कहता है, तुम्हारा चेहरा, आखिर किस कमीने ने ऐसा किया? और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। सॉरी लेट करने के लिए, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो गई तो फिर जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी।